हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका आज हम बायोमॉलिक्यूल्स का जैव अणु में दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आपको पहला पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसमें 6 क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट मैंने आपको समझाए हैं। इस चैप्टर में भी लगभग उतने ही क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। तो हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है? तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जैव अणु क्या है? यानी जो चैप्टर है उसी का ही पहला क्वेश्चन है, जैव अणु क्या है? विभिन्न जैव अणु को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए, वे अणु जो जीवधारी के शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यानी जितनी भी हम जीवधारी देखते हैं उनका निर्माण छोटे छोटे अणुओं से हुआ है। तो शरीर के क्रियाकलापों के लिए ये आवश्यक होते हैं, वही कहलाते हैं जैव अणु। तो याद रखिए, वे अणु जो जीवधारियों का शरीर का हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा निर्माण करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। और ये विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करने का कार्य करते हैं। इनका निर्माण, जो जैव अणु के जो अणु हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो ये अणु आपस में मिलकर एक जैव शरीर की रचना करने में सहायक होते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव अणु को कितने भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। यदि इनमें से किसी एक चीज़ की कमी हो गई हमारे शरीर में तो कोई ना कोई डिसीज़ हो जाती है। इनका संतुलन हमारे शरीर में एक बैलेंस डाइट के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिससे शरीर की वृद्धि एवं विकास और सुचारू क्रियाएं चलती हैं, अन्य क्रियाएं हैं चलती हैं। यदि इनमें थोड़ा भी डिफरेंस आ जाता है तो व्यक्ति में कुछ ना कुछ अनियमितताएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो आपको याद रखना है, जैव अणु 4 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। आइए जानें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ज्विटर आयन क्या है? ज्विटर आयन एक ऐसा आयन है जो 2 क्रियात्मक समूह या कारक समूह होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, जिसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। तो यह धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत आवेशों वाले आयन के समान है और ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के आवेश वाले समूह होते हैं। तो आप अभी देखेंगे स्ट्रक्चर में, तो उस स्ट्रक्चर में आपको डिफाइन हो जाएगा कि किस तरह से ज्विटर आयन का निर्माण हुआ। एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और अपना प्रोटॉन देने के बाद क्या क्रिया संपन्न होती है, क्या निर्माण होता है। तो आइए देखेंगे हम रिएक्शन के द्वारा। अब हम जानेंगे किस तरह से ज्विटर आयन का निर्माण हुआ। आप देख रहे हैं क्षारकीय समूह NH2 है और अम्लीय समूह COH है। अम्लीय समूह का हाइड्रोजन क्षारकीय समूह के NH2 के पास चला जाता है और NH3+ बना लेता है COO-। तो आप देख रहे हैं नीचे की ओर एमिनो अम्ल है RCH, नीचे की ओर NH2 है और COH कार्बोक्सिलिक समूह है। ये परिवर्तन होके RCH
COO माइनस चार्ज और NH3 प्लस चार्ज में चेंजेस हो जाता है। तो आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन NH2 के पास चला जाता है और वो NH3 में बदल जाता है, तो यही कहलाता है ज्विटर आयन। तो आपको याद रखना है, एमिनो अम्ल में से कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन निकलकर NH2 के पास चला जाता है और वह अमोनिया आयन में बदल जाता है, तो उसे ही कहते हैं ज्विटर आयन। अब जो बना हुआ कंपाउंड है हमारे पास दिख रहा है, वही है ज्विटर आयन। तो आपको याद रखना है कि एमिनो अम्ल में से कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन निकलकर NH2 ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और NH3 में परिवर्तन होता है, तो यही क्रिया कहलाती है ज्विटर आयन बनने की क्रिया। तो आपको रिटर्न पोर्शन में आगे देखा हुआ था वही लिखना है और ये आपकी स्ट्रक्चर बनाना है। अगला प्रश्न कहता है एंजाइम क्या होते हैं, इनके अनुप्रयोग लिखना है। तो एंजाइम वे प्रोटीन होते हैं जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं तथा स्थायी रूप से परिवर्तित या नष्ट हुए बिना रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। जिस तरह हमने देखा है कि ताला तभी लगता है जब हम चाबी का उपयोग करते हैं, सेम वैसे ही हमारे अंदर जो कई क्रियाएं हैं, जैसे भोजन को पचाना और बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो हमारी शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एंजाइम एक चाबी की तरह कार्य करता है। जिस तरह लॉक में चाबी लगाने पे लॉक लग जाता है और खुल जाता है, सेम वैसे ही एंजाइम भी हमारी अन्य क्रियाओं को तीव्र गति प्रदान करने का और क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायक होते हैं। तो ये वे प्रोटीन हैं जो जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो एंजाइम अपनी सक्रियण ऊर्जा को कम करके प्रतिक्रियाओं को गति बढ़ाते हैं, प्रतिक्रियाओं की गति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जो प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध न्यूनतम ऊर्जा होती है, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो एक्टिव हो गए वो बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे इन्वर्टेज, जाइमेज, ये जो एंजाइम हैं हमारे पाचन क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। आइए जानेंगे हम एंजाइम के अनुप्रयोग क्या हैं। इससे हमें पता चलेगा कि एंजाइम किस प्रकार कार्य करते हैं। पहला बोलता है जाइमेज और कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से सुरा, वियर आदि के निर्माण में। याद रखिए, जाइमेज और कार्बोहाइड्रेट का जब किण्वन होता है तो अल्कोहल के समान बियर आदि का निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। अब दूसरा बोलता है इन्वर्टेज, इन्वर्ट शर्करा बनाने में। जो इन्वर्टेज एंजाइम है उसका उपयोग क्या किया, इन्वर्ट शर्करा बनाने में किया। तीसरा बोलता है मक्का का स्टार्च बनाने में। मक्के में बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च होता है, इसी से ही स्टार्च का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है पनीर बनाने में। सारे लोगों ने देखा है, पनीर खाया है, बहुत टेस्टी लगता है। तो वो जो पनीर बनता है वो एंजाइम की क्रिया के द्वारा बनता है। तो ये हुए हमारे एंजाइम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का अर्थ होता है उपयोग। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमें बतलाता है कि प्रोटीन क्या होते हैं और प्रोटीन के क्या बताना है कार्य। तो प्रोटीन मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक तत्व हैं। आपने देखा एंजाइम किससे, प्रोटीन से मिलकर बने, और प्रोटीन मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं।
याद रखना, संरचनात्मक घटक प्रोटीन कहलाते हैं जो सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन की कमी से बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जिससे शरीर का विकास नहीं हो पाता है। तो आपको याद रखना है, प्रोटीन मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। तो आइए जानेंगे आगे की प्रोटीन किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करते हैं। पहला कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर रचना में भाग लेना। शरीर रचना में भाग लेने का अर्थ होता है कि प्रोटीन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे वृद्धि के साथ साथ टूट फूट, मरम्मत, सेल्स को रिपेयर करना, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर रचना में भाग लेना है। दूसरा बोल रहा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तीसरा बोलता है शरीर की सुरक्षा में प्रयुक्त प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। फोर्थ बोलता है अनेक हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं। तो हमारे वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक कौन होता है? हार्मोन। तो हार्मोन्स किसके सपोर्ट से बने हैं? प्रोटीन के सपोर्ट से बने हैं। तो आपको याद रखना है अनेक हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं। हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उन्हीं के द्वारा उनका निर्माण होता है और पूरे शरीर में हर एक पोर्शन सपोर्ट करने का काम करता है जो क्रियाओं को संपन्न करता है। तो ये है हमारे प्रोटीन के कार्य। आप देख रहे हैं प्रोटीन की संरचना एक रिबन के समान उलझी हुई दिखाई देती है। तो प्रोटीन की संरचना डिफरेंट टाइप में 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, जिसे इस वीडियोज़ में मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है। केवल आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर। ये भी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाने वाला आंसर है। आप देखिए पहला अंतर कहता है रेशेदार प्रोटीन लंबे सक्रिय तंतुओं से बने होते हैं। तो आप 2 प्रकार तो आप सामने ही देख रहे हैं, पहला है रेशेदार प्रोटीन और दूसरा है गोलेकार प्रोटीन। तो पहली संरचना में रेशेदार प्रोटीन में कैसा है, ये लंबी सक्रिय तंतुओं से बने होते हैं और गोलाकार प्रोटीन सघन और गोलाकार, उसकी आकृति का ही नाम है गोलाकार, तो गोलाकार से बने होंगे। दूसरा पॉइंट बोलता है रेशेदार प्रोटीन शरीर में संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं। संरचनात्मक का मतलब संरचना बनाने का कार्य करते हैं और गोलाकार प्रोटीन है वो कार्यात्मक उद्देश्य को निभाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है रेशेदार प्रोटीन अघुलनशील होते हैं, यानी घुलते नहीं हैं। पर हम गोलाकार प्रोटीन देखें तो वो कुछ मात्रा में पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो ये 3 अंतर हुए रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में, जिसमें उसकी आकृति बताता है, क्या भूमिका है ये बताता है, और जल में विलेय है या अविलेय इसको बताता है। आइए जानेंगे 4th और 5th पॉइंट क्या बताता है। हमारा 4th पॉइंट कह रहा है ये लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं में बहुत ही बारीक या श्रृंखलाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं रेशेदार प्रोटीन, और जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन अलग अलग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। तो आपको याद रखना है रेशेदार प्रोटीन बहुत बारीक श्रृंखलाओं में व्यवस्थित हैं और गोलाकार जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण हम देख रहे हैं रेशम, कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन और
मसल चिपकाने वाली है, यानी जो हमारे अंदर का जो मांस है वो आपस में अटैच है, तो वो चिपकाने वाले जो प्रोटीन हैं वो रेशेदार प्रोटीन होते हैं। और गोलाकार प्रोटीन इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये जो प्रोटीन होते हैं ये गोलाकार प्रोटीन होते हैं। तो उसके उदाहरण हैं, आपको याद रखना है। तो हमारे इस वीडियोज़ में इतने ही प्रश्नोत्तर हैं। आगे के प्रश्नोत्तर हम अगले चैप्टर में जानेंगे। तो इस जैव अणु में इतने ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको और भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके मुझे बोलिए कि मैम और भी एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं अगले वीडियोस में उसे एक्सप्लेन करूँगी। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।